मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 92 होगा। जैसा कि हमारा ये सिलसिला चलता रहा और जब भी कोई विशेष दिन होता तब भी गुरु पिता ओमकारा जी महाराज का उत्तर आता था। ये मैं जो नए लोग जुड़े हैं उनसे बताना चाहूंगा कि गुरु पिता ओमकारा जी महाराज एक अदृश्य शक्ति थी, ईश्वरीय शक्ति थे, हैं ईश्वर के दरबार से आए थे, ईश्वर के निर्देश पर, आदेश पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, और मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। मेरे मोबाइल से उन्होंने फोटो भी खींचते थे। अदृश्य शक्ति थी, अद्भुत, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, यकीन नहीं आता। महसूस भी करा। मैं बार बार ये कहता हूं नए लोगों के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जमीन पे लेट गया, वैराग्य में रोने लग गया। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। उसी को मैं शेयर कर रहा हूं। तो ये एपिसोड 92 है, 92। अब मैंने उनको, जैसे वो मुझे उत्तर देते थे तो मैं लिखता रहता था उनको, और वो जो भी मैं उत्तर देता था, लिखता था या मैं सोचता था, उनको पता होता था ये। क्योंकि जब उनका जवाब आता था उससे मुझे पता चलता इनको तो सब मालूम है, यानी मेरे विचार तक उनको मालूम थे। जो मैं किससे शेयर नहीं करता था, मेरे अंदर ही चलते थे, लेकिन उनको मालूम होते तो वो लिखते थे, लिख के जवाब देते थे। मैंने और बड़ी कोशिशें के लिए उनका, अभी फिलहाल तुम्हारे भाग्य के हिसाब से यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है तुमसे वार्तालाप करने का, ये कम्युनिकेट करने का। ये सारे शब्द मेरे अपने हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं। उनकी भाषा थोड़ी अलग थी, पुरानी टाइप की भाषा थी, संस्कृत बेस्ड शब्द उसमें ज्यादा होते थे। तो कुछ दिनों के बाद मुझे उत्तर आया और वो शुरुआत करते थे हमेशा, हरिओम बेटा, यहां से शुरुआत करते थे। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। मैं बीमार चल रहा था उन दिनों। तो तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी। तुमने पिछले उत्तर में जो अपनी संपत्ति के बारे में लिखा था, मुझे सब पता है। तुम रूपा को अपनी आध्यात्मिक वारिस कहते हो, लेकिन क्या तुम्हारी महारानी तुम्हारे साथ सहमत है? अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे, क्योंकि जो बातें वो मुझसे कहते थे, लिखते थे, तो वो मैं तो समझता था, लेकिन जो जैसे अब मैं शेयर कर रहा हूं तो दूसरे लोगों को शायद ये बात पकड़ में ना आए। और यहां वो ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि महारानी, मैं जब महाराजा होता था, पिछले जन्मों की बातें वो करते हैं, और उसी नाम से अब भी वो संबोधन करते थे। मुझे बेटा कहते थे, अदरवाइज बाकी लोगों को सबको पुराने नामों से, दरबारी, रूपा, महारानी, सत्यम, राधे भीष्म, ये जो लोग मेरे साथ उस वक्त, उन जन्मों में जब मैं महाराजा था, तब के लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। और इस जन्म में, इस वक्त वो इस दुनिया में थे, मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, तो उनके बारे में वो बात करते थे। तो महारानी जब वो कहते, तो मेरी 9वीं महारानी थी, जो मेरी पत्नी अब है, उनका नाम राजेश्वरी था, राजेश्वरी। तो वो मेरी 9वीं, मतलब पटरानी थी। अब ये तमाम जन्मों का सिलसिला चलता है। अगर आपके जीवन में भी अच्छे या बुरे संबंध जैसे भी हैं, कोई आपका अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो उसके साथ में आपका पिछला संबंध, पिछला हिसाब किताब है। अन्यथा आपकी ऑर्बिट में कोई आएगा ही नहीं जिससे आपका संपर्क नहीं है, इसका मतलब उससे आपका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो उस रेफरेंस से बात करते थे कि
जो महारानी यानी जो मेरी वाइफ हैं इस जन्म में, उनको ये मेरा जो सिख हिस्ट्री पे काम करना और धर्म पे या अध्यात्म पे काम करना उनको पसंद नहीं था, अभी भी नहीं पसंद है। उनकी इच्छा थी, जब हमारी शादी हुई तो मैं सीरियल्स वगैरह, फिल्में वगैरह एक्टिंग करता था, खूब काफ़ी पॉपुलर था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं उसी में एक्सेल करूं, मतलब मैं फिल्में करूं, सीरियल्स करूं, एक्टिंग करूं, नाम शोहरत और हो, इस्टेब्लिश करूं अपने आप को। और उसका कहना था कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, लोग एडमायर करते हैं, तो क्यों नहीं करते हो। अब ये मैं उनको समझा नहीं पाया, ये समझाया भी नहीं जा सकता, मुश्किल है, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसके पीछे हमारा भाग्य है, हमारी प्रारब्ध, हमारे कर्म है। तो दूसरे को आप समझा नहीं पाएंगे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। हाँ, उसके भाग्य में होगा, कहीं उसने बोया हुआ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती होगी तो उसको फौरन बात पकड़ में आएगी। तो इनको सब मालूम था, अंतर्यामी थे। तो जब मैं ये सिख इतिहास पे काम करता था, हम लोग दिन रात, देखिए बजट की हमेशा प्रॉब्लम रही। हमारे सिखों के बारे में अक्सर कहता हूँ कि वो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े गुरुद्वारास बनाएंगे, बहुत लंगर लगाएंगे, कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, दुनिया भर में कहीं भी वार हो रहा है तो करोड़ों अरबों वहाँ लगा देंगे, लुटा देंगे, सेवा करेंगे। लेकिन जब उनको अपने धर्म को, अपने इतिहास को संभालने या प्रचारने की बात आती है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करते तो हम सारा इतिहास, धर्म के तमाम पहलू संभाल लेते, वो लोगों तक पहुंचते दुनिया में। बर्ट्रैंड रसल ने जो कहा था कि अगर वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार, तो उसके बाद सिख धर्म ही है जो दुनिया को पटरी पे लाएगा, राह दिखाएगा। तो किसी ने पूछा कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? तो उसने कहा इन्होंने प्रचार ही नहीं किया है, बताया ही नहीं। वो नोबेल प्राइज विनर थे। तो ये सत्य है कि हमने प्रचार नहीं किया। तो मेरे पास फंडिंग की प्रॉब्लम रहती थी। अब फंडिंग की प्रॉब्लम है तो खुद ही सब कुछ करना है, स्टाफ है साथ में लेकिन उतना नहीं है, और फिर उस लेवल का नहीं मिलता था, क्योंकि एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम और फिर उतने डिवोशन वाले लोग नहीं मिलते थे जो उतनी श्रद्धा से करे, उतनी मेहनत से करे। लोग काम चलाओ काम करते हैं, तो मैं दिन रात लगा रहता था। उसमें चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि कुछ भी 19-21 हो गया तो आपको पकड़ लेंगे वो लोग। पहली बात तो सिख धर्म पे कोई काम करने को तैयार नहीं था उस वक्त। जब मैंने ये शुरुआत की खालसा की, तो पहली ऐतिहासिक फिल्म थी खालसा, सिख इतिहास पे। तो क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां थी, चुनौतियां थी, आप गुरु साहिबान को दिखा नहीं सकते हो, कोई एक्टर रोल नहीं कर सकता है, तो कैसे दिखाएं आप? तो फिर कैसे हम लोगों ने पेंटिंग बनवाई और उनको मिक्स एंड मैच किया, और जो दूसरे पहाड़ी राजा थे या औरंगजेब था या और उसकी फौजें थी, जर्नैल थे, उसके जनरल्स थे, वो सब हमने एक्टर्स लिए। खैर सेट्स वगैरह बने और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। तो somehow we completed that। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। और दूसरी फिल्में बनाता तो उनमें जो खोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब खोज भी मुझे करनी पड़ती थी, लिखना भी पड़ता था, करवाता तो मालिक था, गुरु करवाते थे, फिर उसको एडिट भी करता था, शूटिंग करनी है, म्यूजिक है, और म्यूजिक में शब्दों का कंपोजिशन बनानी, उसमें बैठता था। तो हर चीज़ में मैं इन्वॉल्व होता था पूरी तरह से। तो टाइम नहीं मिलता था, मतलब परिवार के लिए। तो पत्नी पेंटर हैं, वो पेंटिंग करती रहती, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये आदमी घर पे आता ही नहीं है, मतलब खाना खाने आएगा। तो मेरे साथ में जो एक मेरा असिस्टेंट था, वो हमारा रिलेटिव ही था, भतीजा लगता था मेरा, तो वो भी काफ़ी जुनूनी टाइप का आदमी था। तो हम दोनों लगे रहते थे, और भी स्टाफ था, लेकिन ये हम दो तो मेन लगे रहते। तो मेरी पत्नी को उससे भी प्रॉब्लम हो गई कि जब से ये आदमी तुमको मिला है, मतलब तुमको और कुछ सोचते नहीं, तुम लोग लगे रहते हो वहां दिन रात, यहाँ सिर्फ खाना खाने आते हो, तो मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं, कितना इंतजार करूं। तो इसी कनेक्शन में ही जब मुझे लगा कि भाई मुझे तो ये काम करना है, और तो मुझे करता दिखाई नहीं दे रहा था कोई, और इसमें टाइम भी चाहिए, डिवोशन चाहिए, दिन रात एक करने पड़ेंगे। तो मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ, वो भी अकेली थी, बुजुर्ग थी, तो तुम कुछ टाइम उनके पास बिता लो, तुम्हें उनके पास रहने का टाइम
ज़्यादा मिला नहीं है, वो क्योंकि अब्रॉड रहते थे पहले, इसका मैंने पहले कहीं जिक्र किया है। तो मैंने उनको उनके बाद छोड़ दिया कि वहाँ अपनी पेंटिंग वगैरह तुम करते रहना। ये अमिकेबली हुआ कि मैं उनको छोड़ा। बाद में उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो यही काम करेगा सिख इतिहास पे, सिख धर्म पे। ऐसा मेरे परिवार में भी, मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता भी यही कहते थे, मेरे मामा लोग और तमाम लोग, कि ये किस काम में पड़ गया भाई, इसकी कोई कदर नहीं करते हैं लोग तो दूसरी फिल्में देखना चाहते हैं, ये दूसरी फिल्में बनाए उनमें काम करे, ये लोगों को इतना पसंद नहीं आता है ये जो बना रहा है। मेरी माँ, मेरे पिता सब चिंतित परेशान, और हमारे परिवार में ये बात उन्होंने कि अगर इसको हिस्सा दिया, इसका ज़मीन दी, तो ये तो बेच बाच के इसी पे लगा देगा। मतलब बड़ी चारों तरफ से मैं घिर गया था। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जब मुझसे कहा कि तूने अपनी संपत्ति के बारे में जो बात की और महारानी तो इसको अपनी आध्यात्मिक वारिस कह रहा है, तूने घोषित कर दिया, लेकिन क्या महारानी मानेगी इसको? या इसको ये जो मिशन तू लेके चल रहा है, इसको अगर तूने इस तेरे बाद में तुझे लगता है ये जारी रखेगी, क्योंकि मुझे था कि मेरे परिवार से तो किसी ने इसको आगे बढ़ाना नहीं है, तो मुझे कुछ चाहिए था कि कोई मिले, तो मुझे लगा कि ये इसको चला सकती है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति की है, पवित्र आत्मा है, उसको कोई गलत आदत नहीं है, डिवोटेड है, उसको प्रमाण दिया ईश्वर ने, वो भी हम इंटरव्यू शेयर करेंगे कि इतना बड़ा प्रमाण दिया तो सबको इसने छोड़ दिया इसी पे कि हम सेवा कराएंगे, आप करें तो हम भी करेंगे। खैर, इसका मैंने कहीं जिक्र किया शायद पासिंग रेफरेंस में। तो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या महारानी इसको, इस सेवा को जारी रखने देगी? वो जो भी तुमने बनाया है, जो सिस्टम तुमने बना दिया है, तुमको लगता नहीं है कि वो इसको आगे चलाने नहीं देगी? क्योंकि वो तुम्हारे होते हुए भी इससे असहमत है, इसके पक्ष में नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके सामने तो वो बाधाएं पैदा करेगी, मुसीबतें पैदा करेगी, अड़चनें पैदा करेगी। क्या करने देगी वो इसको? और वैसे भी ये बेचारी संघर्ष कर रही है अपने पिता की संपत्ति के लिए, बिकॉज उसके पिता ने भी उसको कुछ नहीं दिया, तो उसके लिए वर्षों से वो संघर्ष कर रही है। ये लिख के आया था कि वहां ये जैसे संघर्ष कर रही है, तो जिस तरह की स्थिति तूने बना रखी है, क्योंकि कोई औपचारिक ढंग से तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। जैसे हमने अब ट्रस्ट बनाना शुरू किया है, तो उस ट्रस्ट का हम कोशिश कर रहे हैं, तब प्रभु जी ने जो मुझे डायरेक्शंस दी उसके हिसाब से, तो कहने लगे कि उनका मतलब ये था कि जब औपचारिक रूप से आपने उसको कोई अधिकार नहीं दिया, कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो तुम्हारे जाने के बाद में हो सकता है कि इसको प्रताड़ित किया जाए महारानी की तरफ से, इसको ये कार्य जारी न रखने दिया जाए, वो कहे कि हमें तुमको कुछ नहीं देना है और इसको बंद करो ये वहां से आ रहा है। तो तुमको इसके बारे में सोचना होगा। अब जब मुझे ये आया कि जैसे वो अपने पिता के साथ संघर्ष कर रही है वर्षों से, ऐसे ही महारानी उसे अपमानित कर सकती है, या उसको संघर्ष करना पड़ सकता है, या ये बंद करवा सकती है, जैसे उसने एक बार इसको अपमानित किया था। तुम्हें याद ही होगा, ऐसे लिखते थे वो, नकारात्मक शक्तियों ने अपना पूरा प्रकोप दिखाया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से अंत में सब ठीक हो गया। रूपा ने अपना निर्णय नहीं बदला ये सेवा जारी रखने का मेरे साथ में, वरना वो चली जाती। तो अब ये ऐसा एक दौर आया, पहले तो जो मेरा असिस्टेंट था वो चला गया, उसके जाने के बाद मैं धीरे धीरे कुछ और मेरे असिस्टेंट्स वगैरह थे, उनके साथ मैं काम करता, फिर मैं अकेले लगा रहता था। उसके बाद मैं डॉक्टर रूपा को धीरे धीरे ट्रेन किया। पहले इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो इनकी बीमारी थी जो घातक थी, जिसका ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का लगभग 25 लाख का खर्चा था, तो गुरबानी से ठीक हुआ। मैंने इनको शब्द दिए, निरंतर सुनना, रात को रिपीट में लगा के सोना, दिन में कान में लगा के सुनना, और इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, और खुद पाठ करना, ये पॉकेट गाइड है, अपनी आवाज को सुनना। तो ये लग गई और ये ठीक हो गई। जब टेस्ट कराया तो सब नॉर्मल था। वहां से टर्निंग पॉइंट है इनकी जिंदगी में। तो फिर ये भी मेरे साथ सब सीखने लग गई, उसमें दिन रात लगे रहते। तो वाइफ को यहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई कि पहले वो था एक और अब ये है। तो ये आदमी तो ये कहा यही नहीं छोड़ता इसको, और किसी चीज की परवाह ही नहीं है। और वास्तव में मेरी स्थिति ये है, मैं अभी भी
जैसे प्रभु जी ने, मैंने एक किसी वीडियो में कहा कि मुझे खाने की, पीने की, पानी, प्यास, मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे टाइम का नहीं पता चलता है, मैं रात भर लगा रहूंगा, सवेरे मुझे पता चले अरे 8 बज गए, चलो अब सोते हैं। ऐसा यहाँ भी मेरे साथ हुआ है, बॉम्बे में भी होता रहा है। डॉक्टर रूपा छोड़ के चले जाएंगे, मैं लगा हुआ हूँ, और जब सवेरे आएंगे वो, तो मैं लगा ही हुआ हूँ। तो उनको सबको ये लगता था कि मैं अब नॉर्मल आदमी हूँ। मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब नॉर्मल आदमी हूँ। जो एनर्जी लेवल था, जो कंसंट्रेशन लेवल था, जो डिवोशन का लेवल था, ठीक है। खैर, तो ये जब उन्होंने कहा कि भाई कोई औपचारिक रूप से तो इसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो तुमने क्या किया है, इसको तो तुम और झंझट में डाल तो इसको तुम और संकट में डाल दोगे, झंझट में डाल दोगे इसको। अब वो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे, कुछ चीजें बहुत डायरेक्ट लिखते थे और कुछ चीजें बहुत सांकेतिक भाषा में लिखते थे। मैं समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं मुझे। फिर आगे उन्होंने लिखा कि आज रूपा का जन्मदिन है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, सिर्फ उसको आशीर्वाद दे सकता हूं। अब देखिए, उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब उन्होंने ये लिखा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मुझे बहुत हर्ट हुआ। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी हस्ती अगर ये कहे, तो मैंने बाद में मैं लिखता था तो मैंने लिखा आपका आशीर्वाद ही बहुत है। फिर अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि और तूने उसके लिए क्या किया है? तूने उसके लिए क्या किया? उसको खुश रखा, कोशिश की तूने, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। अब ये मुझे ऐसा लगा, कभी कभी उनका मूड होता था, तो जब इस मूड में आ गए, तो फिर जब मेरी रेल बनानी थी उन्होंने, तो बनाते थे कि तुमने उसको, तुम उपहार देने, उसके जन्मदिन पे उपहार देने की बात करते हो, उसको बाहर भोजन करवाने की बात करते हो, लेकिन ना तुम उसको उपहार देते हो, ना तुम उसको बाहर भोजन के लिए लेके जाते हो। तुम कहते हो कुछ उससे और फिर दूसरे पल तुम मुकर जाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो रीजंस थे बेसिकली वो ये थे कि जैसे मैंने कहा कि भाई अच्छा उसका बर्थडे है, तो मुझे कभी जीवन में अपने बर्थडे का चाव नहीं रहा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये कोई विशेष घटना घटी थी कि मैं पैदा हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मेरा जन्मदिन होता था तो मैं वहाँ, जो बेचारे भूखे बैठे होते थे, हमारे बाबा मखदूम शाह की दरगाह है माहिम में, बॉम्बे में, तो वहाँ बहुत सारे भूखे लोग बाहर बैठे रहते हैं ढाबों के, तो वहाँ चला, जितने बैठे थे कहे चलो इनको खिलाओ भाई। ये मेरा जन्मदिन का सेलिब्रेशन का नज़रिया था, मतलब ये करता था मैं। तो लोग पार्टियां करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, तो मुझे आई डोंट नो, आई फील वेरी एम्बेरेस्ड। मैं कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं हूं, अलग ही दुनिया में रहने वाला आदमी। तो एक तो मैं मनाने के हक में नहीं था अपने बर्थडे को, और दूसरा मैं उसमें इतना व्यस्त रहता था कि मुझे भूल जाता था। तो कहते चलो भाई कुछ मंगवा लो, ऑर्डर कर देते हैं, यहीं खा लेते हैं, और चलो गिफ्ट ड्यू रहा, दे देंगे, और फिर वो टाइम निकल गया। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट पे मुझे याद दिला रहे थे कि तुम ऐसा करते हो भाई। खैर, मेरे अपने रीजंस थे, जो मैं कह रहा हूं कि मेरी अपनी एबनॉर्मैलिटी है, वो लगे रहे तो बस लगे ही रहे, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं आगे उसमें, उसी पैराग्राफ में, कि तुम्हें उसको कुछ अच्छी यादें भी देनी चाहिए, या उसको बुरी यादें ही देते रहोगे? कुछ अच्छी यादें भी दो, उसको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेगी, उसके मन को अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर के दरबार से आई हुई शक्ति ये कह रही है। तो मेरे पास तो खैर मतलब कोई तर्क वितर्क, कुछ दलील होती नहीं थी, मैं तो सत्य वचन कहता था। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे उन्होंने मुझे गुरुद्वारे में जाने के लिए कहते थे, ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाने के लिए कहते थे, और समय से जाने के लिए कहते थे, या खाना खाने की बात है समय से खाओ, हर चीज़ समय से करो। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अपने जो ग्रह हैं, जो मेरे कर्म, मेरा भाग्य है, वो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मुझे करने नहीं देता था।
अभी भी मैं संघर्षरत हूं, जो 3:30 बजे उठना है और पाठ करना है। मेरा आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि मेरा रात को ही काम चलता है। अभी भी करीब 10 बज रहे हैं रात के, मुझे बॉम्बे वापस जाना है, तैयारी कर रहा हूं। जब तक ये एपिसोड आएगा मेरा ख्याल तब तक शायद मैं वापस भी आ चुका हूं। लेकिन दिन में मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, ये बॉम्बे में मैंने देखा, इसका जिक्र किया मैंने कहीं, और यहां भी मैंने देखा, दिन में पता नहीं क्या कारण है, नहीं चलेगा। जैसे ही धीरे धीरे 8-9 बजेंगे तो मैं फॉर्म में आने लगता हूं, फिर चाहे रात भर चलता रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मेरी अपनी कमजोरियां कह लीजिए, मेरे भाग्य की, मेरी प्रारब्ध की, जो भी है, या स्वभाव की। तो अब वो उन सब के बारे में मुझे संकेत दे रहे थे कि तुमने ये किया, तुमने कहा और किया नहीं, कहते हो करते नहीं हो, और तुम्हें ये करना चाहिए। तुम बीमार हो सके तो कुछ करना, यदि ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, ईश्वर कृपा करेंगे। अब ये एंड में जो पैराग्राफ था कि ईश्वर कृपा करेंगे, तुम वैद्य के पास चले जाना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा, हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। ये करीब 2 पेज का एक उत्तर मुझे आया, और इसमें उन्होंने जो संकेत दिए रूपा को लेके, आध्यात्मिक वारिस को लेके, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे जहन में आया कि हमको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए और कुछ और लोगों को जोड़ना चाहिए। मेरी सोच ये रही है कि मेरे जाने के बाद क्या, देखिए सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। यदि आप ईश्वर के नाम से जुड़ जाते हैं तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। अभी बीच में मैं बीमार हुआ था तो काफी गंभीर था। काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो धन गुरु नानक ग्रुप शुरू हुआ और जो उसमें प्रेयर का सिलसिला शुरू हुआ, जो मेडिटेशन का शाम को 6 से 6:30, ये उसी का परिणाम है। तो मुझे जैसे होता ना, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आप हरिनाम से जुड़ जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जुड़ जाते हैं सही तरीके से, तो आपको मौत का भय नहीं रहेगा, मौत का इंतजार रहेगा, अपने घर जाना है। तो मेरी जो स्थिति थी, मुझे भय तो नहीं था, लेकिन सिर्फ एक डिससेटिस्फैक्शन थी, एक निराशा थी कि मैं कुछ और सेवा करना चाहता था, नाम जपना चाहता था, लोगों को जपाना चाहता था। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिससे सिखिज्म को ही हमने प्रोजेक्ट करना है, बहुत ही शिक्षादायक, बड़े जबरदस्त, अनयूजुअल, आई मीन यूनिक। तो मेरी इच्छा थी कि प्रभु थोड़ा समय मिल जाता तो वो कर लेता, नाम जप लेता, जपा लेता, आनंद ले लेता। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, तैयार हूं। मेरी अपनी इच्छा थी कि एक जगह बना दूं और सारी सामग्री इकट्ठी करके रख दूं, किसी को कुछ लाना ना पड़े, मेरे अंतिम संस्कार के लिए कुछ लाना ना पड़े किसी को, बस वहां पड़ा हुआ सब उठा के कर दीजिए, कहीं ले जाना भी नहीं है, एक जगह बना दूं। तो मैंने कहा वो भी रह गया बीच में, अन्यथा मैं वो कर लेता तो किसी को दिक्कत ना हो। मेरी इस तरह की सोच रही है। तो मैं ये कहता भी रहा हूं कि अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़ जाएंगे तो आपको मौत का भय नहीं रहेगा, और ये सत्य है। उस विद्यार्थी की तरह जिसने मेहनत की हो तो उसको रिजल्ट का इंतजार रहता है, भय नहीं रहता। उसको मालूम है कि फेल नहीं होंगे, नंबर देखने कितने आए, क्योंकि अगली क्लास में जाना, ऊपर जाना है, स्टैंडर्ड अप होगा, अपग्रेडेशन होगी। तो यहां वो मुझे बार बार संकेत कर रहे थे और मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि अब पता नहीं कब आवाज लग जाए तो मेरे बाद ये बंद ना हो जाए। उसके लिए किसी योग्य का, विश्वास पात्र का, किसी अच्छी आत्मा का मिलना बड़ा जरूरी था। और रूपा मुझे, मतलब उसमें ये कह सकता हूं कि 75% मुझे लगा कि मेरी आध्यात्मिक वारिस बन सकती है। 25% कमियां हैं, लेकिन यह था कि कुछ और अच्छे लोग, अच्छी रूहें अगर जुड़ जाती हैं, एक ट्रस्ट बनता है
और क्योंकि ये मेरे साथ रह के इसको सब पता है किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, हालांकि हमने ये शुरुआत इसके आने से पहले कर रखी थी, तो उसको काफ़ी कुछ पता है। वो इसको जारी रख सकती है, क्योंकि अभी तो हम एक प्रोसेस में हैं, लेकिन मुझे था कि आने वाले साल 6 महीने में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, एंड देन वी कैन कंटिन्यू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तो मकसद क्या है? मकसद जो मेरे पास है, जो भी संपत्ति, जैसा प्रभु जी ने जिक्र किया, मैंने उनको बताया था, तो उसमें से जो पत्नी को या बच्चों को चाहिए, ये मैं कहता रहा हूं कि वो उनको दे के कि ये आप लीजिए, ये मेरा हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं जहां भी लगाना चाहूं। तो करना क्या है? बांटना है, सेवा करनी है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, नाम जपना है और जपाना है, सुनना है, कीर्तन सुनना है, पाठ करना, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना है और आनंद लेना है, सराबोर हो जाना है, ध्यान लगाना है। वो जो मैं कहता रहता हूं अक्सर, उसको जप्फी डाल लेनी है उसके पांव पकड़ लेने और छोड़ना नहीं है। यही मकसद है, जीते जी मुक्त होके जाना है। जैसा प्रभु जी ने कहा कि मुझे मोक्ष मिलनी चाहिए, और रूपा को भी। तो हमारा हिसाब किताब निपट चुका है, हमारा ही आपस में हिसाब किताब था। ये भी तकरीबन अंदाजा है कब जाना किसने, तो उसके लिए मैं सोचता रहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। तो उन्होंने जब ये थॉट्स ट्रिगर किए, संकेत दिए मुझे, तो फिर मैंने उन लाइंस पे सोचना शुरू किया कि ये बात तो सही है। क्योंकि जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम भौतिक संसार में रहते हैं, वहाँ हर आदमी की अपनी सोच है। यही हमारे सामने ही जहाँ हमने आके लिया, हम तो आके यहाँ खेतों में बैठ गए कि यहाँ लोग गुरुद्वारा साहब बनेगा, सर्वो का औखदना मिशन का, और यहाँ लोग ठीक होंगे और हम उनके इंटरव्यू कर करके दुनिया भर में पहुँचाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे ईश्वर के नाम से। उन्हीं के साथ मेरे मतभेद हैं। यानी मतभेद मैंने पहले जिक्र किया था कि वो रास्ता मैंने कहा मुझे दे देना, आप फ्रंट सारा ले लीजिए, वहां गुरुद्वारा बना लीजिए, मैं पीछे चला, गुरु पहले है। उस रास्ते का उन्होंने मेरे साथ डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया। आज तक इस बात को करीब 14 साल हो गए होंगे, वो डिस्प्यूटेड है। कितनी पंचायतें हुई, कितनी मीटिंगें हुई, और अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि इसको साझा रखिए आप। वो मतलब मुझे उनके यहां से अंदर से होके आना पड़ता है। वो गेट बंद कर देते हैं तो हमारे लिए दिक्कत आ जाती है, जबकि हमारी बिल्डिंग पीछे है। तो जरा सोचिए कि हम लोग अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, सब परमार्थ का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग कह के मुकर गए और मैंने उनको जो 23 लाख की जमीन खरीदी, हमने 23 के हिसाब से मैंने पेमेंट किया, और जो पीछे वाली जमीन बाद में मुझे पता लगा इसका रेट तो 13 लाख है एकड़ का, तो वहां 5 भी सारा दे दिया, फ्रंट भी सारा दे दिया, पीछे आके बैठ गया। रास्ते का डिस्प्यूट फिर उन्होंने पैदा किया हुआ, उसमें नए नए लोग आते हैं, नए नए कानून बताते हैं मुझे। 14 साल गुजर गए इसी में, और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। और वो मुझसे नाराज है इस बात के लिए कि मैंने कि ये क्यों कहा कि ये रास्ता आपको देना पड़ेगा। तो जब कहीं यहाँ समागम होता है, ना मुझे बुलाता है, ना मुझसे बात करता है और वहां भी जहां उनका सेंटर है। तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आपके अंदर से ये भेदभाव और ये सारी चीजें, ये जो दुर्भावनाएं हैं, ये नहीं गई, तो फिर आप जहां मर्जी भाग लो, जो मर्जी कर लो, उसका कोई लाभ नहीं है। खैर, तो मैं जो बात कर रहा था कि यदि मैंने कोई इंतजाम न किया, औपचारिक तौर पे फॉर्मली कोई सिस्टम न बनाया, तो वहां से ये संकेत थे कि ये इसको कैसे जारी रखेगी, तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारी आध्यात्मिक वारिस है। इसीलिए फिर वो आइडिया आया कि हमको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, उसमें कुछ और अच्छी रूहें, अब जैसे काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी अभी जुड़ेंगे, तो वो तमाम रूहें इसमें इकट्ठी हो जाएं, और उसमें से जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनके भाग्य में होगा, उनको भी साथ में जोड़ें, ताकि मेरे जाने के बाद ये सिलसिला जारी रहे। जब इतनी मेहनत की है, दिन रात लगाया है, 25 साल लगा दिए, और अभी और कितने साल लगेंगे, तो एक सिस्टम, एक मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम प्रचार करने का प्रयास करें, लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, उनके जीवन का कायाकल्प हो रहा है, तो क्यों ना इसको जारी रखा जाए और बढ़िया तरीके से और बड़े पैमाने पे, तो ये अपने ऑटो मोड पे चला जाए, ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए, तो मेरे जाने के बाद ये जारी रहे, ताकि
मेरी आत्मा, मेरी रूह जहां भी रहे, जिस संसार में रहे, मुझे ये महापुण्य मिलता रहे। क्योंकि मैं अक्सर ही कहता रहता हूं, जैसे आता है ना कि गुरबाणी में कि नौ मरे न ठागे जा जिनके राम बसे मन माए। तो ये जो पौधे लग जाएंगे, जो बाग लग जाएंगे, इसका फल मुझे आता रहे। वो जो महापुण्य है, वो जो मेरे हिस्से का है, कमीशन कह लो उसे आम भाषा में समझाने के लिए, एक ही आईडी है, एक ही आइडेंटिटी है, एक ही निजाम है। तो आप कहीं भी रहें, वो आपके हिस्से का आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। उन लाइंस पे मैंने बाद में सोचना शुरू किया कुछ समय से अभी, और हम लोग कुछ काम उस पर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उसको मुकम्मल करने की कोशिश चल रही है, ताकि मुझे भी जाते वक्त कोई चिंता न रहे और मेरे बाद ये सिलसिला जारी रह सके, ताकि मैं मरने के बाद भी महापुण्य कमाता रह सकूं। ये मेरे अपने उद्गार हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन तजुर्बों से जिन पे कृपा है, जिन्होंने अच्छा बोया था, जिनका अंकुरित हुआ है, वो भी एक दिशा लें, वो भी ऐसी ही कोशिश करें। वो भी जैसे मुझे तो वहां से डायरेक्शंस आई, क्योंकि जब हम भौतिक संसार में रहते हैं तो इसके मुताबिक हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। या तो हम छोड़ के फकीर हो जाएं, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने एक आश्रम चलाना है, एक सिस्टम चलाना है, तो उसका प्रबंध है, उसके खर्चे हैं, उसमें डिमांड्स हैं, वहां चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। तो उन सब का सामना आपको करना पड़ता है, और हर तरह की चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो ये जो 2 पेज का संदेश था, बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग भी कुछ जानकारी हासिल करके इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन में जो भी आपके पास है, परिवार का जो बनता है, जो फर्ज है, उससे भागना नहीं है, लेकिन जो आपका हिस्सा बनता है उसको आप सही ढंग से सही जगह पे वो बीज डालें, ताकि बाग लगें, पौधे लगें, ताकि उसका फल, उसकी फसल आपको आती रहे। आप जिस भी दुनिया में हो, या दोबारा जन्म लेंगे तब भी आपको उसका फल मिलता ही रहना है। जैसा आपने अक्सर अगर गौर से देखे अपने आसपास नजर दौड़ा के, तो आपको दिखाई देगा कि इसकी बड़ी मौज बनी हुई है, वो क्या आया होगा, मिलता रहता है उसको वो पुण्य। तो ये उम्मीद करता हूं कि जिस एंगल से मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि वो लाभ ले सकें, मुगालते में, दुविधा में नहीं घूमते रहे। ये जो माया है, ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, ये जैसे गुरु नानक देव जी तो इसको बहुत डरावना कुआं कहते हैं। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। और हमको आदत पड़ गई है भिष्टा के कीड़े, गंदगी का कीड़ा तो उसमें आनंद लेता है गंदगी में। सूअर को तो बड़ा आनंद आता है गंदगी में, उसको नहीं पता है। ये तो जिसको एहसास है, जो हायर लेवल का जीव है, उसको लगता है ये गंदगी का कीड़ा है, वो गंदगी में पड़ा हुआ, लेकिन वो खुश है। तो हम सब भी तो भिष्टा के कीड़े ही हो गए। हम लगे हुए हैं माया में। गुरबाणी तो मायाधारी को अंधा और बहरा कहती है। उसको ना कोई दिखाई देता उसके अलावा, ना उसको सुनाई देता है। तो इससे बचना है। जितना चाहिए उतना ईश्वर ने दिया हुआ है, बाकी का जो ज्यादा है उसकी तो हम चौकीदारी करते रहते हैं। उसको शेयर करें, पात्र ढूंढें। जैसे मुझे यूपी में बहुत सारे पात्र मिले, वहां हमने आश्रम बनाया, और वहां बड़ी इच्छा है कि जाया करेंगे ठंड में, जब जाड़े होते हैं तो गांव जाके सत्संग किया, कंबल दिए, राशन दिया, गरीब की बेटी की शादी करवाई, माध्यम बने, जरिया बने, देने वाला वो है। दुआएं ली, महापुण्य इकट्ठा किया, यही तो साथ में जाएगा। आप लोग भी कोशिश करिएगा। जिन लोगों को बात पकड़ में आ रही है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप इसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।